कोतवाली नगर क्षेत्र के अंतर्गत काली पहाड़ी के पास कल एक व्यक्ति की हत्या की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। फील्ड यूनिट ने भी मौके से साक्ष्य संकलित किए हैं। परिजनों की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। जो जांच में प्रथम दृष्टया तथ्य आए हैं उसके अनुसार एक जो काली पहाड़ी के ही कोई जयपाल नामक व्यक्ति थे, जिनकी हत्या कुछ वर्ष पूर्व कर दी गई थी, जिसमें मुख्य अभियुक्त ब्रजेंद्र थे, जो कल मृतक अवस्था में पाए गए। तो इसमें पुरानी जो रंजिश है वो संज्ञान में आई है। जो अभियुक्त हैं नामजद, उनकी गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया है। सर्विलांस टीम और जनपद की 4 टीमें लगातार दबिश दे रही। शीघ्र ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी। कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। शीघ्र ही घटना अनावृत की जाएगी। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया कि कल वह पीपीएससी पर आया था, कोर्ट से उसको अगवा करके ले जाया गया, उसके बाद हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। कितनी सच्चाई है? देखिए, जो मृतक है वो कल उस केस की पैरवी में नहीं गया था। वह पुराने केस पे तो जमानत पर था। उसका एक्साइज एक्ट का कोई केस था जिसमें वो कचहरी गया था। कचहरी से अगवा करने की बात अभी इस जांच चल रही है। ये इसके कोई पुष्टिकारक साक्ष्य नहीं, कहाँ से अगवा हुआ, किस जगह से वो उनके साथ में गए, ये सारे तथ्यों की जांच की जा रही है। जो भी इन्वेस्टिगेशन में आएंगे फैक्ट्स शीघ्र ही आप लोग को अवगत कराया जाएगा। खून का बदला खून से लेते हुए आपने कई फिल्मी सीन में देखे होंगे। हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड में भी कई फिल्म में एक सीन क्रिएट होता है कि छोटा बच्चा के सामने उसके माता को या पिता को मार दिया जाता है। उसके बाद बच्चा जब बड़ा होता है तो उसके बाद वो बदला लेता है और हत्यारे को जो पिता की मार दिया जाता है उसकी भी उसी तरीके की हत्या करके बदला लेने की कोशिश करता है। ये एक प्रतिशोध की जंग में पूरी खोलता हुआ खून की कहानी है। तो आज की एक कहानी इसी हकीकत घटना पर है कि एक बच्चे जब छोटा था तो उसके पिता की हत्या कर दिया। बच्चा जब बड़ा हुआ तो उसने बदला ली और जमानत पर बाहर निकलते से ही पिता के हत्यारे को उसी जगह ले जाके उसे हत्या कर दिया और उसके बाद 200 मीटर ले जाके सड़क पर, बीच सड़क पर लाश को फेंक दिया। नमस्कार, काला सच सफेद झूठ की कहानी के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। मेरा नाम केसर चौधरी है। सच्ची घटना क्राइम की एक कहानी लेके आया हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि क्या खून का बदला खून ही हो सकता है क्या। ये कहानी उत्तर प्रदेश के महोबा जिले की काली पहाड़ी निवासी ब्रिजेंद्र ने वर्ष 2016 में शराब के लिए 50 रुपये नहीं देने पर कुल्हाड़ी से हमला कर गांव के ही जयपाल की हत्या उसके घर के बाहर ही कर दी थी। जयपाल के बेटे गोरकर्ण की तहरीर पर मुकदमा भी दर्ज हुआ था। इस मामले में ब्रिजेंद्र को उम्र कैद की सजा हुई थी। 1 साल पहले उसे हाई कोर्ट से जमानत मिल गई। सोमवार 21 सितंबर 2025 को कचहरी से लौट रहे ब्रिजेंद्र को उठाकर वही जयपाल का लड़का अपने घर के बाहर ले आया। रात करीब 10 बजे अपने परिवार के साथ मिलकर ब्रिजेंद्र को लाठियों डंडों से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद शव को लेकर 100, 200, 250 मीटर दूर ले जाकर सड़क पर फेंक दिया। जयपाल के घर के सामने वो रास्ते में खून के निशान मिले हैं। ब्रिजेंद्र के पिता परशुराम ने बताया कि 8 साल पहले बेटे के जेल जाने के बाद उसकी पत्नी कपूरी घर छोड़कर चली गई थी। बेटे के कोई संतान भी नहीं थे। वो 1.5 साल से गांव छोड़कर चरखारी में रह रहे थे। तो ये पूरी तरीके की कहानी थी खून का बदला खून से। इस सोच ने 3 सगे भाइयों के हाथ खून से रंग दिए। प्रतिशोध में बेटे ने 9 साल बाद सोमवार रात पिता के हत्यारे को
लाठी और डंडों से पीट पीट कर मार डाला। ठीक उसी जगह पर ला जाकर उसकी जान ले ली जहां पिता की हत्या की गई थी। मार डालने के बाद चेहरे को पत्थर से बुरी तरीके से कुचल दिया गया। इसके बाद शव को घटनास्थल से करीब 200 मीटर दूर सड़क पर फेंक दिया था। ये 2016 में जो अभी हत्या हुआ उसने भी उसके पिता को मात्र 50 रुपये शराब के लिए नहीं दिया था, तो उसे कुल्हाड़ी से हमला कर उसके पिता की हत्या कर दिया था। उसके बाद बच्चा जब बड़ा हुआ तो 9 साल बाद अपने पिता के हत्यारे को उसी जगह ले जाकर परिवार के साथ मिलकर पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। ये पूरे मामले में पुलिस ने 3 भाइयों समेत 6 पर मुकदमा दर्ज किया है और इस पर जांच चल रही है। जल्दी आरोपित को गिरफ्तार कर जेल के सलाखों के पीछे भी भेजने की कार्रवाई की जा रही है। तो ये कहानी हमें सीख देती है कि किसी दुखद घटना है, किसी को मारना, पूरी तरीके कानून को अपने हाथ में लेना कहीं तक जायज़ नहीं है। माना कि उसने आपके पिता की हत्या की, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी उसे उसी जगह ले जाके उसे मौत की घाट उतार दें। तो ये कहानी सोचने वाली है और दिल को झकझोर देने वाली है। ऐसी कहानी फिल्मों में बहुत आपने सुने होंगे, बहुत आपने देखे होंगे, लेकिन हकीकत में कभी कभी ऐसी भी घटना हो सकता है कि पिता के हत्यारे को अपने ही हाथों मारकर खून से अपना हाथ रंग दिया। अब ये पूरी मामला एक तरीके से गांव से लेकर कस्बा से लेकर शहर तक चर्चा का विषय है। कुछ लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं कि न्याय में इतनी देरी होती है कि मुजरिम बार बार छूट जाता है, इसीलिए अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए बेटे ने ये खौफनाक कदम उठाया। लेकिन मेरा मानना यह है कि मौत का बदला मौत हो तो ये जायज़ नहीं है। उसको सज़ा देने के लिए कानून है और पुलिस भी काम करती है, लेकिन जब आप कानून हाथ में लेते हैं तो आप कानून तोड़ने का काम करते हैं, और जब आप कानून तोड़ते हैं तब आपको सलाखों के पीछे भेजने की तैयारी होती है। तो नमस्कार, कहानी में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। जब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है इसे कमेंट्स जरूर करें, और अगर ये चैनल की कहानी आपको अच्छा लगता हो तो इसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।